दोस्तों, आज की कहानी है। बहुत थोड़ी देर मैंने आराम कर भी लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे आज माँ इतनी देर तक सो रही है, तुमने देखा नहीं क्या नव्या? माँ को कुछ परेशानी तो नहीं? रोज सुबह माँ के हाथों की बनी चाय की खुशबू से उड़ने वाला सिद्धांत आज माँ को नाश्ते की टेबल पर ना देखकर बोल उठा, अरे परेशानी क्या होनी, आराम करने के बहाने हैं जिससे मुझे ही सुबह की सही नाश्ता बनाना पड़े और वो आराम से बिस्तर पर बैठी रहे। नव्या सिद्धांत के नाश्ता परोसते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या नव्या? कैसी बातें कर रही हो? माँ हमेशा सारा काम खुद ब खुद करती रहती हैं। हो सकता है उनके घुटनों में दर्द हो। सुबह के समय हल्की ठंड शुरू हो गई है। तुमने उनके गर्म कपड़े निकाले या नहीं? तुम्हें एक बार देखना तो सही था, कहते हुए सिद्धांत माँ के कमरे की तरफ चल दिया। नव्या भी सिद्धांत के पीछे पीछे चल दी। सिद्धांत ने माँ के कमरे में जाकर देखा कि माँ तो मेडिटेशन कर रही, उनका ध्यान उन दोनों की तरफ था ही नहीं। ये देखकर सिद्धांत और नव्या चुपचाप बाहर आ गए। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ नहीं हुआ। उन्हें मेडिटेशन का बहाना करके आराम से सो रही जिससे उन्हें काम ना करना पड़े। नव्या बड़बड़ाते हुए बोली, अगर किसी दिन उन्होंने थोड़ी देर आराम कर भी लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? तुम भी तो रोज वॉक जाती हो, माँ हमें चाय बना कर देती है तो तुम मेरे साथ बैठकर अकेले में चाय पीते हो। तुम भी तो नहीं सोचती कि कुछ काम कर लूं या आज नाश्ता बना दूं? सिद्धांत चिढ़कर बोला। तभी काजल जी वहां आ गई। उन दोनों को नाश्ता करते देख वो भी नाश्ता करने बैठ गई। मेरा भी नाश्ता लगा दो। नव्या ने मुंह बनाकर सिद्धांत की तरफ देखा। सिद्धांत ने उसे अनदेखा करके माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? आज तो आपने चाय भी नहीं पी, सुबह से कमरे में ही थी, आज देर से उठी क्या? बेटा, कमरे में सोने के अलावा भी बहुत से काम होते हैं बाहर बैठकर। क्या करूं, तुम दोनों तो अपने कमरे में बैठे रहते हो। मैं किसके साथ अपने दिल की बात करूं? कोई मेरे साथ बोलने वाला भी तो नहीं होता। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। एक हफ्ते पहले ही हमारे नए पड़ोसी आए हैं। कल वो शाम को पार्क में मिली थी। बातों बातों में बोली कि वो रोज सुबह जल्दी उठकर योगा और मेडिटेशन करती, उसके बाद मॉर्निंग वॉक भी करती, चाय भी नहीं पीती। उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि वो 85 साल की हैं और वो मैं 65 साल में ही बूढ़ी दिखने लगी हूँ। जिंदा दिल और खुश रहती हैं। उन्हें देखकर मुझे भी लगा कि मैं भी तो उनकी तरह कर सकती हूँ। इसलिए आज सुबह जल्दी उठकर मैंने पहला योगा किया और फिर मेडिटेशन। आज मुझे कुछ कपड़े दिला देना जिससे मैं मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर जा सकूं। मैं भी अपने को भूल चुकी थी। पहले तुम लोगों की जिम्मेदारियां पूरी की और अब पोते पोती की। अब मैं फिर से खुद से मिलना चाहती हूँ। बहू, तुम सही करती हो। घर की जिम्मेदारियां पूरी करना सही नहीं है, लेकिन उससे पहले औरत को खुद के लिए भी समय निकालना जरूरी है। तुम्हें देखकर मैं भी हमेशा सोचती थी कि काश मैं भी तुम्हारी तरह खुद को खुद से मिला पाती। अब समझ आ गया है, जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती, हमें अपने लिए खुद समय निकालना पड़ता है। तुम सही कहती हो, कमरे में औरत सिर्फ सोने नहीं जाती, बहुत से दूसरे काम भी होते हैं। जब अपने साथ कोई बोलने वाला ना हो तो क्यों एक औरत अपने कमरे में नहीं जा सकती? अब मैं तुम लोगों
को तो डिस्टर्ब कर नहीं सकती, लेकिन अब मैंने अपने को व्यस्त रखने का रास्ता निकाल लिया, जिससे मैं बहुत खुश हूँ, कहकर काजल जी नाश्ता करने में लग गई। वाह माँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, आपने ये बहुत अच्छी शुरुआत की है। नव्या, तुम आज ही माँ के साथ जाकर उन्हें कुछ कपड़े दिला देना। माँ अपनी सेहत के खुद से ख्याल रख लगी है, ये तो बहुत खुशी की बात है। और सिद्धांत हंसते हुए ऑफिस चला गया। पीछे रह गई बेचारी नव्या, जो सोच रही थी कि अभी तक सासू माँ के घर के सारे काम करती थी और वो आराम से सिद्धांत के जाने के बाद अपने कमरे में आराम करती थी। शाम को सासू माँ ही आवाज लगाती कि वो चाय पीकर पार्क जा लगी हैं, तब वो कमरे से बाहर निकलती। जब भी सासू माँ उसे बाहर आकर बैठने को कहती, तो वो ये कहकर उन्हें शुभ कर देती कि मैं कमरे में सोती नहीं हूँ, कपड़ों पर प्रेस जैसे बहुत से काम करने होते हैं। अब तो सुबह की चाय भी खुद ही बनानी पड़ेगी और नाश्ता भी। मॉर्निंग वॉक तो भूल जाओ, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना पड़ेगा। ये तो सासू माँ ने नेले पर डेरा मार दिया था। सासू माँ का जोर का झटका हाय जोरों से लगा।